अडेनियम के पौधे पसंद तो बहुत है, लेकिन सर्दियां आ गई हैं, अब इनको हम नहीं लगा सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सर्दियों के टाइम पे अडेनियम को आप अपने गार्डन में ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका एक मिथ है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ लेकिन रूल्स रहते हैं, उनको अगर आप फॉलो करेंगे, उनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आप अडेनियम को अपने गार्डन में पूरे साल ही ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये मेरे हाथ से ग्राफ्ट की हुई अडेनियम के प्लांट है। मैं अभी भी सर्दियों में भी इनकी रिपोर्टिंग करूंगी, इनमें ग्राफ्टिंग भी करती हूँ, सारे काम ही अडेनियम के पौधे में करती हूँ। और इसी तरीके से अडेनियम मेरे गार्डन में सर्दी भर भी ब्लूम होते रहते हैं। अडेनियम उनके गार्डन में नहीं टिक पाएंगे जहां पर धूप नहीं रहती है। सर्दियों में भी स्पेशली धूप चाहिए, और गर्मी में तो धूप रहती है, तड़कती हुई धूप रहती है, तो उतने ही अच्छे ब्लूम करते हैं। उन्हीं जगहों पर रुक सकते हैं जहां पर धूप अच्छी रहती हो, और जहां पर धूप नहीं रहती, ठंडे प्रदेश रहते हैं, वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। अगर आप अडेनियम उगाना चाहते हैं तो आपको अपने क्लाइमेट का ध्यान रखना है कि क्लाइमेट कैसा रहता है, तभी आपको अडेनियम को परचेस करना चाहिए। जैसे कि मैं गुजरात में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पर काफी अच्छी धूप रहती है, सर्दियों में भी धूप काफी बढ़िया रहती है। तो आप देख रहे हैं सर्दी में भी छोटे छोटे से पॉली बैग में लगे हुए अडेनियम बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को सर्दियों में अडेनियम नहीं लेना चाहिए। जिनके यहाँ पर सर्दियों में धूप नहीं आती है, बारिश गिरती है या पाला पड़ता है, जिसको फॉग बोला जाता है, उनको सर्दियों के टाइम में अडेनियम को परचेस नहीं करना चाहिए। या फिर अडेनियम को परचेस कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए, ऑफलाइन लेना चाहिए, मतलब कि लाइव प्लांट लेना चाहिए। इस तरीके के लाइव प्लांट रहते हैं, इनको आप पॉली बैग कट करके एज इट इज ऐसे ही बेल्डन सॉइल में लगा देंगे, तो बहुत आसानी से आपके गार्डन में अडेनियम बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। और यदि ऑनलाइन प्लांट लेंगे तो इनकी पूरी ही मिट्टी हटाकर इनको रूट को क्लीन करके भेजा जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस में भी रहता है प्लांट, कई जगह से होते हुए प्लांट जाता है। या फिर आपको कोई प्लांट बहुत पसंद है, आप लेना ही चाहते हैं अडेनियम को, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पर धूप जरूर होनी चाहिए। सर्दियां कितनी भी पड़े, लेकिन अगर दिन भर धूप रहेगी तो अडेनियम के प्लांट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉडेक्स बिल्कुल भी श्रिंक नहीं होगा। दूसरी बात, सर्दियां आपके यहाँ पर पड़ती हैं, धूप भी निकलती है, ठंडी भी रहती है, तो अगर आप अडेनियम लगाना चाहते हैं तो इसका सॉइल मिक्स एकदम बेल्डन बनाइए, मतलब पानी बिल्कुल भी स्टोर नहीं होना चाहिए, और कम से कम पानी डालिए सर्दियों के टाइम पे, तो पौधा आपका अच्छे से चलेगा। जैसे मेरे यहाँ पर तो काफी अच्छी धूप रहती है, डेली ही काफी अच्छी धूप रहती है, तो मैं इनमें डेली ही वाटरिंग करती हूँ, चाहे पॉली बैग में लगे हों या फिर पॉट में लगे हुए प्लांट हों। तो यदि आपके यहाँ पर भी धूप निकलती है, सर्दियों के टाइम में काफी अच्छी चटक धूप रहती है, तो डरिए मत और अडेनियम को परचेस करिए, अपने गार्डन में ऐड करिए और रंग बिरंगे कलर से अपने बगिया को भर दीजिए।